दुआएं की जा रही हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए, लैंडिंग सेफली हो जाए और चंद्रमा पर क्या है ये पूरी दुनिया के सामने हम ला सकें। बालाचंद्रन जी, चांद पर हम उतरेंगे, चांद के साउथ पोल पर भारत ऐसा पहला देश होगा दुनिया का जो उतरेगा। क्या है ऐसा साउथ पोल में खास, या साउथ पोल पर उतरना इतना जरूरी क्यों है जो पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है? हमारा जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे ये हमारा चंद्रयान 1 जब हमें भेजा गया है, सबसे पहले दुनिया को हमने बताया कि वहाँ पर पानी का खंडन हो सकता है। तो इसी वजह से हमें चंद्रयान 2 को भी भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, पार्शली फेल हो गया, यही कह सकता हूँ। और इसकी वजह से हम चंद्रयान 3 को भी अभी लॉन्च किया। हमारा मेन मकसद ये है वहाँ पर पानी का खंडन वहाँ पर कितना है और कितना गहरा भी पानी मिलेगा और पानी का किस स्टेज पे है, वाटर आइस रूप में है या तो लिक्विड रूप में है, ये तो देखने के लिए हमने वहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा है। तो क्या सिर्फ पानी को ढूंढना ही रिंटू जी एकमात्र मकसद है कि वहाँ पर पानी है या नहीं, या इसके अलावा भी बाकी तमाम चीज़ों पर नजरें रहेंगी हमारे प्रज्ञान रोवर की? इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, इसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स है, 4 विक्रम पे है जैसे मैंने बोला और 2 प्रज्ञान रोवर पे है। रोवर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं ना, वो स्पेक्ट्रो एनालिसिस करना है ना। स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या करते हैं, वो एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या है, उसकी खोज लेते हैं। उसमें H2O भी हो सकता है और अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस उसी के लिए किया जाता है कि वो एलिमेंट्स क्या है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस दोनों है उसमें है। जबकि विक्रम के पास जो 4 है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है। वो सेस्मिक, जैसे कि मैंने बोला, सेस्मिक एक्टिविटीज़, मतलब वो तो मतलब मून को एक आता है नहीं, कब आता है, कितनी फ्रिक्वेंसी में आते हैं। उसके बाद प्लाज्मा डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे टेस्ट इसमें 4 होंगे। तो टोटल 6 इक्विपमेंट्स हैं। 14 दिन तक, जैसे कि सर ने बताया कि 1 ल्यूनर डे इज़ 14 डेज अर्थ डेज। सो वो 14 दिन तक ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। 14 दिन के बाद जो ल्यूनर नाइट आए, उसमें टेम्परेचर इतने कम हो जाएंगे, -150 डिग्री सेल्सियस और सो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स और नहीं काम करें, बट उसके बाद हो सकता है कि फिर से लूनर डे आ जाए एंड ये जितनी बैटरी लाइफ रह गई उसके फिर से अनदर 14 दिन का लाइफ फिर मिलेगा, बट दैट विल बी बोनस। अदरवाइज 14 दिन के लिए मिशन लाइफ इज 14 डेज। धरती से इतना दूर चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड करेगा तो कैसे संपर्क होगा? चंद्रयान 3 से जब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर होगा तो वो वहां पर क्या काम करेगा? ये जो 14 दिन हम लगातार जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो 14 दिन होंगे, ये कितने महत्वपूर्ण होंगे? इस 14 दिन में क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब आइए जानने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, इस पूरे मॉडल की अगर हम जिक्र करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले अलग हो चुका है, अब इन दोनों पर सबकी निगाहें हैं। ये लैंड होने जा रहा है और जब जैसे ये लैंड होगा उसके बाद प्रज्ञान रोवर नीचे उतरेगा। लैंडिंग के बाद कितना वक्त लेगा प्रज्ञान रोवर नीचे उतरने में? देखिए, लैंडिंग होने के बाद सबसे पहले विक्रम जो है इसके सारे सब सिस्टम्स को अप किया जाएगा। अप किया जाएगा मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि इसको जगाया जाएगा। इसको जगाने के बाद जब ये कम्प्लीटली अप हो जाएगा तो एक कमांड रन होगी। ये जो रैंप है ये फोल्डेड पोजीशन में होगा और इस रैंप पर प्रज्ञान जो है यहाँ पर टाइड अप होगा, बंधा हुआ होगा। तो फिर ये रैंप 2 वेज में खुलेगी। पहले ये ऊपर जाएगी, मतलब ये फोल्डेड होगी 2 पार्ट में, पहले ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ये खुल के पूरी सामने नीचे आ जाएगी और यहाँ पर रोवर होगा जो यहाँ से नीचे उतरेगा। जब ये रोवर नीचे निकल रहा होगा तो ये केबल से अटैच्ड होगा रैंप पे, एंड वंस ये पूरा जब टच डाउन कर जाएगा सरफेस पे तो केबल डिटैच हो जाएगा एंड देन स्टार्ट मूविंग ऑन द लूनर सरफेस। इस तरीके से इसकी लैंडिंग हो जाएगी। और ये कितनी दूरी तक रहेगा? ये बस बाहर निकल जाएगा, देन इट कैन गो अराउंड ऑन द लूनर सरफेस। और यहाँ पर इसके ऊपर भी कैमरा है, इसके ऊपर भी कैमरा है। ये एक दूसरे की फोटोज क्लिक करेंगे, इमेजेस क्लिक करेंगे। जो अपना रोवर है वो सिर्फ अपने लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर अपने ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर जो है, कल ही इसरो ने चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी इसका कम्युनिकेशन चैनल सेट कर दिया। तो इसके पास 3 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन रोवर सिर्फ और सिर्फ अपने लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये फोटोज एक्सचेंज करेंगे एंड देन वो जो फोटोज हैं वो सारी फोटोज ग्राउंड